गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, मुखमंडल के ऊपर, माथे के ऊपर किसी किस्म का तनाव नहीं। ढीला छोड़ दें मुखमंडल और माथे को। अंगूठी और पहली उंगली के टिप्स को आपस में मिला के रखें। तीनों उंगलियां नीचे की ओर, हथेली का पृष्ठभाग घुटने के ऊपर। अंगूठी और पहली उंगली के टिप्स के ऊपर संपंदन को सुनने का प्रयास करें, अनुभूत करें, अनुभव करें। जैसे हृदय मेरा धक धक करता है, यही संपंदन अंगूठी और पहली उंगली के ऊपर आपको महसूस होगा। इस संपंदन के साथ एकाकार होने का प्रयास करें। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, रीढ़ बिल्कुल सीधी, शरीर ढीला। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन करें। अपने आप को पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक महसूस करें, अनुभूत करने का प्रयास करें, अपने आप को देखने का प्रयास करें। भावों के साथ मूल बंध लगा के रखें। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। जब श्वास भरे, श्वास निकालें तो पेट अंदर की ओर। मेरी नाभि रीढ़ के साथ सट जाए। भावों के साथ मूल बंध लगा के रखें। जब श्वास भरें, अपने ध्यान को पैर के अंगूठे के ऊपर लेकर जाएं। जैसे धीरे धीरे नदी का जल ऊपर की ओर बढ़ता है, इसी भाव के साथ श्वास को देखते हुए एक एक अंग में श्वास को कपाल की ओर जाता हुआ महसूस करें। जब कपाल पर श्वास पहुंच जाए, श्वास को निकालते हुए वापस अंगूठे की ओर गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। मूल बंध भावों के साथ लगा हुआ है। अपने ध्यान को दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर लेकर जाएं। दाहिने पैर के अंगूठे को ढीला छोड़ें। साथ वाली चारों उंगलियों को ढीला करें। पैर के तलवे को ढीला करें। दाहिने पैर के ऊपरी भाग को ढीला करें। एड़ी को ढीला करें। पिंडली को ढीला करें। घुटने को ढीला करें। घुटने से लेकर पैरों की उंगली तक पूरी टांग को ढीला छोड़ दें। इसी भाव के साथ ऊपर ध्यान जांघों के ऊपर,
कमर के जोड़ के ऊपर पूरी दाहिनी टांग को ढीला छोड़ें। ध्यान बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर। बाएं पैर के अंगूठे को महसूस करें, देखने का प्रयास करें। अपने मन के पटल के ऊपर अंगूठे की आकृति को देखें। क्या मुझे पैर का अंगूठा दिखाई देता है मन के पटल के ऊपर? यदि नहीं महसूस होता, उसकी आकृति नहीं दिखाई देती, तो इसका मतलब मैं अपने अभी आपके साथ जुड़ा नहीं, अपने भावों के साथ में जुड़ा नहीं। अंगूठे को ढीला करें, चारों उंगलियों को ढीला कर दें। पैर के तलवे को, बाएं पैर के ऊपरी भाग को ढीला करें। एड़ी को ढीला करें। घुटने को ढीला करें, पिंडली को ढीला करें। घुटने से लेकर नीचे तक सारे पैर को ढीला कर दें। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते हैं, शरीर को ढीला करते हैं, शीतल करते जाएं। ध्यान बाईं जांघा के ऊपर, जांघों को ढीला करें बिल्कुल। कमर के जोड़ तक पूरी टांग को ढीला छोड़ दें। दोनों टांगों को बिल्कुल ढीला कर दें। गहरे लंबे सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अपने ध्यान को अपने पेट के ऊपर लेकर आएं। पेट को ढीला करें, नाभि को ढीला करें। हर एक श्वास के साथ नाभि जब ऊपर नीचे होती है, उसको देखने का महसूस करें अपने मन के पटल के ऊपर। देखें कैसे मेरा पेट ऊपर नीचे होता है, नाभि मेरी कैसे हर एक श्वास के साथ ऊपर नीचे होती है। पेट के पिछले भाग को ढीला कर दें। पूरी पीठ को ढीला करें। भीतरी अंगों को देखें। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, धड़कता हो दिल, कमर का बायां भाग, दायां भाग, रीढ़ से ऊपर से नीचे तक। अपने ध्यान को अपने कंठ के ऊपर लेकर आएं। अपनी गर्दन को ढीला करें बिल्कुल, कोई तनाव नहीं। कंठ, ठोडी, दांत, जीभा, दाईं नासिका केंद्र, बाईं नासिका केंद्र, दायां कान, बायां कान, बाईं आँख, दाईं आँख, भौहें, दोनों आँखों के भौं को ढीला करें। तिलक या बिंदी लगाने वाले स्थान को ढीला करें, यानी माथा तो ढीला है ही पहले ही। तीसरे नेत्र को भी ढीला करने का प्रयास करें। सिर का पिछला भाग,
सिर का ऊपरी भाग को ढीला करें, कपाल को भी ढीला कर दें। इसी प्रकार कपाल से लेकर पैरों के अंगूठों तक एक एक अंग को ढीला करते जाएं। गहरी लंबी सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग के ऊपर रखें। कोई भी श्वास बिना देखे ना मेरे भीतर जाए ना बाहर जाए। जब श्वास भरेंगे तो ठंडी श्वास अंदर जाएगी, श्वास निकालने पर गर्म श्वास बाहर जाएगी। नासिका के दोनों छिद्रों के भीतर कंठ तक का जो भाग है, नली है जो नासिका की, श्वास के स्पर्श को भीतर महसूस करने का प्रयास करें। जब हम मुख खोलते हैं, पीछे जो कान दिखाई देता है, वहां तक श्वास के स्पर्श को महसूस करें मुख के भीतर। ऐसे मुख के भीतर तक महसूस करें श्वास के स्पर्श को। उस श्वास के स्पर्श के साथ एकाकार होने का प्रयास करें। जब हम श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, उसके भीतर ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे सांप फुंकार मारता है। उसकी आवाज़ कुछ इस तरह की होती है। जब हम श्वास लेते हैं, गहरी लंबी श्वास लेते हैं, तब उस ध्वनि के साथ, उस शब्द के साथ, उस नाद के साथ एकाकार होने का प्रयास करें। गहरी लंबी श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। हर एक श्वास जब हम भरेंगे या छोड़ेंगे, उसका प्रभाव आज्ञा चक्र के ऊपर महसूस होगा। आज्ञा चक्र के ऊपर एक संपंदन, महसूस होगा। आज्ञा चक्र के ऊपर जहां पर चींटियां सी लगती हुई महसूस होगी, हल्की हल्की पेन महसूस होगी। उस संपंदन को महसूस करने का प्रयास करें अपने आज्ञा चक्र के ऊपर, भूमध्य के ऊपर, शिव नेत्र के ऊपर, तीसरे नेत्र के ऊपर, जहां तिलक, जहां बिंदी हम लगाते हैं। हर एक श्वास के साथ अनुभूति गहरी होती जाएगी आज्ञा चक्र के ऊपर। श्वास श्वास सिमरो गोविंद। हर एक श्वास के साथ उस गोविंद का नाम लेना है। जब हम श्वास के साथ जुड़ेंगे, एकाकार होंगे, उस अकाल पुरख का नाम लेंगे, उसको याद करेंगे। आज्ञा चक्र के ऊपर एक प्रकाश, एक रोशनी दिखाई देगी आपको। उस प्रकाश को, उस रोशनी को देखने का प्रयास करें। एक ज्योति जगती हुई महसूस होगी।
निर्भर करता है आपकी अवस्था के ऊपर। अलग अलग रंगों की रोशनी दिखाई देती है, सफ़ेद वेलवेट कलर की, किसी को अपने गुरु की मूर्ति दिखाई देती है। जो लोग अपने गुरु के मुखमंडल के ऊपर ध्यान लगते हैं उनको गुरु का मुखमंडल दिखाई देगा। घंटों की आवाज़ सुनाई देगी, यहाँ पर नदियाँ दिखाई देंगी, जंगल दिखाई देंगे। जैसी वृत्ति है वैसा ही अनुभव होगा आपको। धीरे धीरे ये प्रभाव पूरे माथे के ऊपर हो जाएगा। पूरा माथा आपका प्रकाश में हो जाता है। वो संपंदन पूरे माथे के ऊपर हो जाता है। गहरे लंबे श्वास लेती जाएं, छोड़ती जाएं। अपने मन को आगे चक्र पे लेकर आए। अपने माथे को ज्योति में होता देखें। अपनी जागरूक अवस्था को भी जहां पे ले आए, एकाकार कर दे बिंदु के साथ। धीरे धीरे ऐसा होगा जैसे आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। जो अभ्यासी हैं, रोज अभ्यास करते हैं, 24 घंटे उनका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। उनकी दृष्टि हमेशा नासिका के अग्रभाग के ऊपर रहती है। दाएं बाएं नहीं देखते। जब वो संसार में जाते हैं, बाजार में किसी काम के लिए जाते हैं, तो दृष्टि उनकी भटकती नहीं है, हमेशा नासिका के अग्रभाग के ऊपर रहती है। प्रभाव पूरे माथे के ऊपर। श्वास श्वास सिमरो गोविंद। श्वास श्वास के साथ जुड़ते जाए, एकाकार होते जाए। यहाँ एकाकार हो जाए बस। धीरे धीरे प्रभाव ये बाएं कान के पास ही होगा, सॉरी दाएं कान के पास, बाएं कान के पास, कानों के भीतर भी ये अनुभव होगा। वही संपंदन, वही प्रकाश में प्रभाव अब सिर के पिछले भाग के ऊपर होगा। पूरा प्रभाव इस समय यही भाग के ऊपर, बस कंठ से ऊपर ऊपर। माथे के ऊपर बैंगनी रंग की रोशनी एक आकृति के रूप में प्रकट हो रही है। शरीर
का नीचे वाला भाग यानी पैर से लेकर कंठ तक धीरे धीरे अपना स्पर्श खोता जा रहा है। छूओगे ना हाथ से दूसरे हाथ को तो ऐसा लगेगा इसमें स्पर्श ही नहीं है, सौ गया है मेरा शरीर इस समय। बहुत ही सहजो सरल मार्ग, इससे कोई सरल मार्ग है ही नहीं। अपने आप ध्यान आपका जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, तीसरे नेत्र से भीतर। पिट्यूटरी ग्लैंड आनंदमय द्रव छोड़ता हुआ जब हम इस अवस्था को ग्रहण करते हैं, आंखें खोलने का मन नहीं करता। हमारा आत्म तत्व समझ जाता है जो चीज खुली आंखों से दिखाई देती है वो नाशवान है, अनित्य है। जो अनुभूति है वो नित्य है, वो सच्चा सच वही है, वो नाशवान नहीं है। जो चीज हम बंद आंखों से देखते हैं, प्रभाव को यह महसूस करें कपाल के ऊपर। वही संबंधन, वही प्रकाश यहाँ पर 10वें द्वार के ऊपर इस समय। सहस्रार चक्र के ऊपर प्राण शक्ति ब्रह्मांड की ओर जाती हुई यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे भाप सी ब्रह्मांड की ओर जाती हुई ऊपर की ओर, ऐसे आग से निकलती हुई ब्रह्मांड की ओर जाती हुई। जैसे अग्नि जलती है तो उसके ऊपर जो लहरें सी होती है वो अग्नि से मिली हुई, वही इस तरह की लहरें फिर दिखाई देती है। जहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं सभी, कपाल से ब्रह्मांड की ओर जाती हुई ऐसे ऊपर की ओर। ये हमारी प्राण शक्ति है जो ध्यान करते करते शिशु में हमारे के भीतर से सहस्रार चक्र तक आ जाती है। फिर उसका सफर शुरू होता है ब्रह्मांड की ओर। अनुभूतियों को, अनुभव को ग्रहण करते जाएं।
अब कपाल से अपने आत्म तत्व को, जो हमारी आत्मा है, थोड़ा सा जोर लगाकर ब्रह्मांड की ओर उसको पुश करते हैं। ऐसे शरीर अलग है, मेरी आत्मा, वो आत्म तत्व, वो तत्व मेरा, जो अकाल पुरख के अंश के रूप में विराजमान है, ब्रह्मांड में स्थापित कर दे उसको। हजारों करोड़ों मील दूर तक फैले हुए ब्रह्मांड में आसन के ऊपर बैठे हुए अपने शरीर को देखें। पूरे शरीर का ऑरा मंडल दिखाई देगा। पूरा शरीर आसन के ऊपर बैठा हुआ एक प्रकाश में रूप में दिखाई देता है। मैं कौन हूं? क्या ये मैं शरीर हूं, या जो मेरा तत्व अलग हो गया ब्रह्मांड में इसमें है, स्थापित हो चुका है, क्या वो हूं? जब श्वास निकल जाते हैं इसी तरह, इसको तो शमशान में जला दिया जाता है, तो बचता क्या है? नाम मेरा शरीर है जिसको मैं नहलाता था, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाता था, रंग बिरंगे भोजन खिलाता था, तो बचता क्या? वही आत्म तत्व बचता जो शरीर से लग गया सब। जब हम काल चक्र से मुक्त हो जाते हैं, काल फिश कर जाते हैं, तब हमारी स्थिति क्या होती है? सतनाम, वही मूल मंत्र जो है हमारा एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगात सच है भी सच नैनक होसी भी सच। ये जो मूल मंत्र का सार है, उस निराकार अवस्था, उस अकाल पुरुष की सबसे बढ़िया डेफिनेशन है जी। काल चक्कर से मुक्त, निराकार अवस्था, जन्म बंधन से मुक्त, ना जन्मा है ना मरा है, ना भूत हो ना भविष्य हो। उस निराकार अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करें। समय के बंधन से हम फ्री हो जाते हैं, टाइम जोन से हम निकल जाते हैं। ये जो समय हम बैठते हैं, 1 घंटा 2 घंटे 2 घंटे 40 मिनट, पता नहीं लगता कब बीत जाता है, समय का एहसास नहीं होता।
सबसे सहज और सरल मार्ग है ये। सभी मार्ग इससे मुश्किल है। मानो हमने कहीं चोरी करनी है, प्लानिंग करेंगे उसकी हम, देखेंगे कोई पुलिस वाले ना हमें देख लें, गलियों में लगे हुए कैमरे ना हमें देख लें, हमें कोई पहचान। कितनी प्लानिंग करेंगे। ये तो काम ही बहुत सौखा है। आंखें बंद करो, श्वासों के साथ जुड़ जाओ, उस काल पुरख के साथ जुड़ जाओ, बस कुछ भी नहीं करना। बस इतना सहज और सरल मार्ग है। कोई हमारा कंपटीटर भी नहीं है, हमने किसी के साथ दौड़ भी नहीं लगानी। बस उस निराकार अवस्था को प्राप्त करना है और कुछ भी नहीं। सबसे आसान काम है। बंधन ढीले करने पड़ेंगे हमें संसार के साथ, सके संबंधियों के साथ। यही सचित अवस्था है। यही निराकार अवस्था है। इस अवस्था को ग्रहण करने का प्रयास करें। शांत, धीरे से अपने आत्म तत्व को देश दें, वो शरीर में प्रवेश कर जाए। झटका सा लग सकता है पुरानी सर को, सॉरी नई सर को, लेकिन बहुत ही सहज और सरल है। अपने शरीर से अलग होना और शरीर में के भीतर जाना। दाहिने पैर के अंगूठे से प्रवेश कर दें शरीर में। शांत हो जाए, शांत हो जाए, अपने आप को शांत करें। अपने दाहिने पैर के अंगूठे को हिलाएं, दोनों पैरों के अंगूठों को हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं, चेतना को जागरूक करें अपने आप को। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आए। आप सभी का प्रणाम, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में वही बात, सबसे सहज और सरल मार्ग यही है, बाकी सारे मार्ग मुश्किल है।